सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज का संक्षिप्त में पंचांग। आज की शुभ तिथि ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे दशमी रविवार, विक्रम संवत 2081 तदनुसार 16 जून 2024। आज दशमी रात्रि को लगभग 4:30 बजे तक की है, तत्पश्चात एकादशी। आज का विशेष दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गंगा दशहरा, पितृ दिवस, रवि योग, फादर्स दिवस। यह था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको तत्व रामायण में सीता जी की खोज में कथा सुनाई थी। आज हमारा इससे आगे हनुमान जी की कुदान, यानी हनुमान जी जिस पहाड़ पर से कूदे थे वह पहाड़ नीचे पाताल में धंस गया। श्री हनुमान जी ने अपने साथी बांदरों से कहा, तुम सब यहीं विराजे रहो। राम जी का वाण जिस वेग से दौड़ता है उसी वेग से दौड़ता हुआ लंका जाता हूं। तुम सब मुझे देखो, मैं सीता मां के दर्शन करके कार्य परिपूर्ण करके जल्दी वापस आता हूं। वानरों का आशीर्वाद प्राप्त कर श्री हनुमान जी पास के महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े। वहां उन्होंने श्री रघुनाथ जी का खूब स्मरण किया। बार बार रघुबीर संहारी, तारे कहो पवन तनय बल भारी। जय गिरी चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर महाराज हनुमान जी खड़े होकर कूदान मार रहे थे, यानी कूदने के लिए उत्सुक हुए, जैसे ही उन्होंने कूद लगाई वो पर्वत पाताल में धंस गया। श्री राम नाम का जप करते हुए श्री हनुमान जी तन्मय हो गए। उन्होंने अलौकिक भयंकर स्वरूप धारण किया और दोनों हाथ लंबे करके सियावर राम जय जय राम का जयकारा बोलते हुए हनुमान जी ने जोर से कुदान लगाई। जिस पर्वत शिखर के ऊपर पग रखकर हनुमान जी ने कुदान लगाई वह पर्वत पाताल में चला गया। घने वर्ष गिर गए, देवता गंधर्व व्याकुल हो गए, ऋषि भी घबरा गए कि यह क्या हुआ। हनुमान जी का वेग कोई सहन नहीं सकता। आकाश मार्ग से हनुमान जी महाराज ने प्रयाण किया। वानर उनके दर्शन करते हुए परम आनंद हुआ। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, आज मुझे कृतार्थ होना है, आज मुझे श्री मां का दर्शन प्राप्त होगा। श्री राम जी के मंगलमय नाम का जो आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं, जबकि यह समुद्र शुद्र है। 100 योजन विशाल समुद्र को मैं फलांग जाऊं, इसमें क्या आश्चर्य है। हनुमान जी महाराज जब समुद्र फलांग कर जाने लगे तो देवताओं ने सुरसा को आज्ञा दी कि ये हनुमान जी जा रहे हैं, इसलिए इनकी परीक्षा करो। ये बलवान तो है परंतु बुद्धिमान है या नहीं। बल और बुद्धि जिसके एकत्रित होते हैं वही समुद्र को फलांग सकते हैं। कितनों ही में बुद्धि तो होती है परंतु बल का अभाव होता है। हनुमान जी अतिशय शक्ति है और बुद्धि के दिव्य और शक्ति बुद्धि दोनों का संबंध सम्य हनुमान जी में है। हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान हुआ नहीं और बलवान भी नहीं। देवताओं की आज्ञा से सुरसा हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए आई। वह आकाश मार्ग से आकर बीच में खड़ी रही। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे वानर, मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ है, उसके अनुसार इस मार्ग से जो जाता है उसे मैं पेट में उतार लेती हूँ, खा जाती हूँ। बहुत दिनों से मुझे भूख लगी है, तो मेरे पेट में आ जा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। तब तब बदन पैठी आई, सत्य कहो मोय जान दे माई। माँ मैं वंदना करता हूँ, इस समय राम का काम करने जा रहा हूँ। इस राम सेवा को परिपूर्ण करके पीछे मैं तुम्हारे पेट में आ जाऊंगा, इस समय मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा, यह कुछ नहीं चलेगा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, ब्रह्मा जी मिथ्या नहीं होता। हनुमान जी ने सुरसा की अपेक्षा स्वरूप बहुत बढ़ाया। 5 योजन विशाल
स्वरूप प्रकट किया। फिर सुरसा ने 10 योजन विशाल मुख फैलाया। हनुमान जी ने बढ़ते 50 योजन विशाल स्वरूप धारण किया। तब सुरसा ने 100 योजन का मुख कर लिया तो हनुमान जी ने अति सूक्ष्म बनकर अचानक इतने वेग से सुरसा के पेट में प्रवेश किया कि सुरसा जब तक मुंह बंद करे उससे पहले ही अंदर जाकर हनुमान जी बाहर भी निकल आए। हनुमान जी ने बुद्धि से सुरसा प्रसन्न हो गई। सुरसा बोली, बेटा तू बहुत बुद्धिमान है, तू राम जी का काम कर सकेगा, तेरी जय जयकार होगी। गच्छ साध्य रामस्य कार्य बुद्धिमतांबर। संसार समुद्र को पार करता हुआ उसने सुरसा मिलती है। संसार समुद्र पार करके सामने के किनारे लंका में पराभक्ति श्री सीता माँ जिसके दर्शन होते हैं, ऐसे एक हनुमान जी ही हैं, दूसरा कोई फलांग सका नहीं। हनुमान जी के पास ब्रह्मचर्य का बल है। आंखों से, कानों से, जीभ से अथवा कोई भी इंद्री से ब्रह्मचर्य का भंग नहीं होना चाहिए और इसलिए ऋषि मुनियों ने अपने लिए विशेष नियम बनाया है। श्रृंगार के गीत सुनना नहीं, श्रृंगार के चित्र देखना नहीं, रसना और लाड लड़ाना नहीं। जिसे संयम रखना है वह कान से भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। यह काम ऐसा भयंकर है कि अनेक बार यह कान में होकर अंदर घुस जाता है। श्रृंगार गीत सुने, कोई खराब शब्द सुने तो कर्ण द्वारा काम अंदर आ जाता है, कोई खराब चित्र देखे तो आंख में होकर काम अंदर आ जाता है। हनुमान जी ने प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन किया है। इससे हनुमान जी की शक्ति दिव्य है। ये ही समुद्र फलांग सकते हैं, दूसरा कोई समुद्र फलांग सकता नहीं। हनुमान जी के पास राम नाम का भी बल है। ब्रह्मचर्य का बल और राम नाम का बल, ये दोनों बल हो तो संसार समुद्र को लांग कर श्री सीता माँ के दर्शन किए जा सकते हैं। परंतु संसार समुद्र को लांघते समय सुरसा विघन करती है। नए नए रस मांगे वही सुरसा है। जीव नए नए रस मांगती है, जीव यही सुरसा है। भक्ति का अलौकिक रस है, परंतु लौकिक रस में जिसकी जीव और मन फंसा हुआ होता है उसे भक्ति रस नहीं मिलता, प्रेम रस नहीं मिलता। लौकिक रस कड़वा होता है, प्रेम रस ही मधुर होता है। साहित्य शास्त्र में 9 रस बताए गए हैं। भक्ति मार्ग में एक 10वां रस और बताया गया है, प्रेम रस। प्रेम रस सबसे श्रेष्ठ रस है। इस प्रेम का स्वाद जिसने चखा है उसे जगत में अन्य स्वाद फीके लगते हैं। जगत में सब रस कड़वाहट से भरे हुए हैं। आरंभ में इसे मिठास लगता है, फिर विश्वास होता है कि इसमें मिठास नहीं है। जगत के सभी रसों में कड़वाहट ही अधिक है, मिठास बहुत ही कम है। एक भक्ति रस ही ऐसा है कि जिसमें पूर्ण मिठास रहता है। प्रेम रस अति मधुर है। कितने ही लोग भक्ति के बहाने इंद्रियों का लाड करते हैं। भक्ति मार्ग में विलासी लोगों का संग होने से भक्ति छिन्न भिन्न होती है। तुम जितेंद्रिय बनोगे तो भक्ति कर सकते हो। भक्ति के नाम पर जिव्या पर लाड न लड़ाओ। जिव्या जो मांगती है उसको देने में शांति नहीं मिलती, जीव को समझाने से ही शांति मिलती है। जब तक कितने प्रकार के भोजन किए हैं, लौकिक रस तो जीव अनेक जन्मों से अनुभव करती रही है, इसको तृप्ति कहाँ मिलती है। लौकिक रस में जितना मन फंसा हुआ है वह भक्ति कैसे कर सकता है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि द्वादशी का सब कार्यक्रम एकादशी के दिन ही पक्का कर लेते हैं। आने वाले कल को क्या भोजन बनेगा, एकादशी रात पूरी होकर द्वादशी का सूर्य उदय हो जाए उसके बाद ही इसका विचार करो। एकादशी के दिन अन्न का स्मरण करे उसका व्रत भंग हो जाता है। उस दिन अन्न का स्मरण नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन अति पवित्र होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और 11वां मन, इन 12 इंद्रियों के सतत भक्ति का पवित्र दिन उसे एकादशी कहते हैं। बाकी आजकल तो लोग एकादशी के 11 विषय रसों को स्थान देते हैं। ऐसी एकादशी करने से कोई फल नहीं मिलता। 11 इंद्रियों की भक्ति रस दो। एकादशी के दिन हो सके तो प्रवृत्ति न करो, करना ही पड़े तो अति अल्प रूप में ही करो। मन में निश्चित करो कि आज पूरे दिन मुझे भक्ति ही करनी है, पूरे दिन मुझे विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करना है, पूरे दिन कृष्ण का स्मरण करना है, श्री राम का स्मरण करना है। आज मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना है। कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आए तो ऐसा लगता है कि आज दीपावली
ही आई है, एकादशी दिवाली नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन बहुत भूख लगे तो एक दो बार केवल दूध पिए, अतिशय भूख लगे तो कुछ फल खाओ, अन्य कुछ भी मत खाओ। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन उपवास करना ये धर्म है, परंतु अपने शास्त्रों में जो कुछ कहते हैं उसे हम मानते नहीं। डॉक्टर कहता है कि टाइफाइड हो गया है, 21 दिन अनाज बंद रहेगा, तब उसकी बात मानकर हम उपवास कर लेते हैं, परंतु शास्त्र की लिखी बात मानते नहीं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो एकादशी व्रत नहीं करता उसका जीवन वृथा है। एकादशी भक्ति मुक्ति को दिलाने वाली है। एकादशी करने वाला कभी यमलोक में नहीं जाता। एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। दशमी के एक दिन भोजन करना बन सके तो हविष्यात अन्न का भोजन, दूध भात जैसा सात्विक आहार करना। दशमी के दिन अजीर्ण उत्पन्न हो इतना खाना न खाया जाए। उसके बाद के दिन दूध और बहुत से एकादशी के दिन फलाहार करके ही परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनको एकादशी का पुण्य मिलता है। परंतु दलिया और कड़ी खाए तो तनिक भी पुण्य नहीं मिलेगा। क्या दाल भात खाने से पाप और दलिया कड़ी खाने से पाप न लगे? ऐसा हो सकता है? एकादशी के दिन अन्न का दर्शन नहीं करना, अन्न का स्मरण भी नहीं करना। एकादशी के दिन अन्न में सभी प्रकार के पाप निवास करते हैं। अन्न खाने वाले के माथे वे पाप चढ़ते हैं। एकादशी को कितने ही लोग जिमीकंद और आलू के ऊपर टूट पड़ते हैं। एकादशी के दिन जिमीकंद और आलू खाए और अन्न बाधा का दोष तो नहीं लगता, परंतु एकादशी करने का मनुष्य को पुण्य नहीं मिलता। एकादशी के दिन पान सुपारी भी न खाएं, दिन में सोए नहीं, रात्रि को नित्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक कीर्तन करना चाहिए। बन सके तो एकादशी के दिन जागरण करके कीर्तन करो। एकादशी की संपूर्ण रात्रि पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी के जागरण करते हैं। उप अर्थात समीप और वास करना, प्रभु के समीप रहे, उसका वास उपवास, उसकी एकादशी सच्ची है। उपवास के दिन परमात्मा का स्मरण करते करते सेवा में ऐसा तन्मय हो जाए कि भूख प्यास न लगे तो वह सच्चा उपवास होता है। अरे क्या अमुक वस्तु न खाने से उपवास हो जाता है क्या? यह तो साधारण प्रकार का उपवास हुआ, केवल देह का ही उपवास हुआ। सच्चा उपवास तो मन का होना चाहिए, शरीर से नहीं परंतु मन से परमात्मा के चरणों में रहा जाए। उसके उपरांत द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण का सम्मान करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करें, उसकी एकादशी भंग हो जाती है। इस प्रकार एकादशी विधि पूर्ण करो। तुम ऐसी इच्छा रखो कि तुमको सदैव एकादशी करनी ही है। मनुष्य पवित्र इच्छा रखे तो भगवान भी उसको मदद करते हैं। तुम ऐसा निश्चय करोगे तो ठाकुर जी तुमको वैसा ही शक्ति प्रदान करेंगे। सत्यनारायण की कथा में आता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी ऐसी इच्छा थी कि मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा, मुझे सत्यनारायण की पूजा करनी है। ब्राह्मण ने ऐसा पवित्र संकल्प किया कि उसे प्रभु ने परिपूर्ण किया। संकल्प भगवान पूरा करते हैं। तुम ऐसा संकल्प करो कि आज मुझे उपवास करना है, तुम निर्जला व्रत करो। ऐसा कहने में भी मुझे भय लगता है क्योंकि मैं समय निर्जला करता नहीं, तो तुमको किस प्रकार कहूं कि निर्जला करो, दूध और फल पर रहो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि घर में सब कुछ होने पर विवेक से दुख सहन करते हुए जो भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है। दुख सहन करते हुए भक्ति करो। जो दुख सहन करता है भगवान उसे दिव्य शक्ति देते हैं। विषय रस का मन से भी त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भोग और भक्ति का परस्पर वैर होता है। लौकिक रस में जीव जब तक अधीन रहता है तब तक उसे अलौकिक रस मिलता नहीं। कितने ही वृद्ध हो जाते हैं परंतु उनको पापड़ के बिना गुजारा नहीं होता। वृद्ध अवस्था में दांत गिर गए हो, खाना न खा सकता हो तो भी पापड़ का रस छूटता नहीं। वह खल्लड़ में कुटाकर पापड़ का चूरा करके ही खाना चाहता है। कितने ही रोज
चटपटा अचार चाहिए, ऐसा कब तक चलेगा? जिव्या का लाड कहाँ तक करोगे? भक्ति का अलौकिक रस उसको मिलता है तो षट विषयों में पंजे से मुक्त है। इन षट रसों के जो अधीन होता है उसे प्रेम रस भक्ति रस मिलता नहीं। आनंद कोई वस्तु विशेष नहीं है, आनंद तो अंदर ही है। आनंद ईश्वर के साथ तन्मय होने में है। आनंद ईश्वर का एकाग्रह भक्ति में है। आनंद भक्ति रस में है। जो षट रस के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं उसे ही भक्ति रस मिलता है। जीव के रसों के ऊपर काबू प्राप्त करना पड़ता है। जो जीव का गुलाम है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में सुरसा विघ्न करती है। लौकिक रस में जीव फंसे, मन फंसे, ये भक्ति में बहुत विघ्न के स्वरूप हैं। अनेक बार यहाँ तक होता है कि रसना का लाड़ करने के लिए कितने ही ठाकुर जी का बहाना करते हैं कि भगवान के लिए कुछ बनाओ ना, भगवान के लिए कुछ कराने की इच्छा हो, भगवान की आरोग्य वाले हो, मैं परमात्मा के लिए करता हूँ, ऐसी भावना हो तो यह भक्ति कहीं जाती है। यह बहुत ठीक बात है, परंतु उस सामग्री में प्रभु को अर्पण करने के बाद इस प्रसाद में तुम्हारी थोड़ी सी वासना हो तो वह भक्ति नहीं। थोड़ा प्रसाद था और अचानक 10-15 वैष्णव आ खड़े हो गए। अब कितने ही होशियार करते हैं कि थाली को अंदर ढक कर रख दो, ये तो 15-20 लोग हैं, इन सबको देने बैठूं तो फिर अपने लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इन सबको शक्करकंदी देने से चलेगा। इन सबको जाने के बाद अपने घर में सभी इकट्ठे होकर प्रसाद लेंगे। मंदिर में मुखिया जी मोहन भोग अंदर रख लेते हैं और भक्तों को चरणामृत देते हैं, तुलसी दे देते हैं। अरे तुम मोहन भोग बाहर निकालो ना। परंतु मुखिया समझते हैं कि मोहन भोग भक्तों को दे दूंगा तो मेरे लिए क्या रहेगा। भगवान का प्रसाद तुम्हारे घर जो आवे उसी को देना। भगवान 1000 मुखों से आरोगते हैं, गरीब के मुख से भी आरोगते हैं, वैष्णव के मुख से भी आरोगते हैं, पवित्र ब्राह्मण के मुख से भी आरोगते हैं। संसार समुद्र लांघने वाले को पराभक्ति श्री सीता माँ के दर्शन करने जाने वाले को सुरसा त्रास देती है। जिसने सुरसा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली वह माता जी के दर्शन कर सकता है। जिसको अच्छा अच्छा खाने की इच्छा होती है उसे भक्ति का रस नहीं लगता, उसे भजनानंद मिलता नहीं, क्योंकि वह बाहर से विषयों के आनंद खोजने में जाता है। जब तक जीव के पास भजनानंद आता है तब तक सुरसा विघ्न करती है। सेवा पूजा करने में, प्रभु भजन करने में, मन रसोई में जाए तो मानना कि सुरसा आ गई है। जीव और ब्रह्म का मिलन होने में सुरसा रुकावट डालती है। ईश्वर के लिए लौकिक सुख का त्याग न करे तब तक जीव के प्रति प्रभु की दया आती नहीं। प्रभु के साथ प्रेम करना हो तो संसार के विषयों का मोह छोड़ना पड़ेगा। अपने मन को समझाओगे कि संसार के विषयों का सुख सच्चा सुख नहीं है। संसार के सुख में दुख का दर्शन करो। संसार का सुख जिसे दुख लगता है वह परमात्मा के साथ प्रेम कर सकता है। श्री हनुमान जी तो संयम की मूर्ति हैं। हनुमान जी युक्ति से सुरसा का पराभव किया। हनुमान जी वहां से आगे बढ़े। वहां समुद्र में रहने वाले मैनाक पर्वत से समुद्र ने कहा, श्री रघुनाथ जी का कार्य करने के लिए ये रामदूत हनुमान जी जा रहे हैं। ये बहुत भारी काम कर रहे हैं, समुद्र को फलांग कर जा रहे हैं। तुम बाहर आओ और उनसे कहो कि थोड़ा विश्राम करो, फुलहार करो, बाद में आगे जाना। समुद्र में डूबा हुआ मैनाक पर्वत वायुदेव का मित्र था। वह बाहर आया। उसने हनुमान जी से कहा, तुम्हारे पिता का मैं मित्र हूँ, तुम महान वीर हो, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम थोड़ा विश्राम करो, कंदमूल फल का भक्षण करो, उसके पश्चात आगे बढ़ो। परमात्मा के दर्शन की जिसको व्याकुलता है, अंदर से जिसको आतुरता जागी हुई है, उसे विश्राम करने की कहाँ फुर्सत है। श्री हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा, मैं राम कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, इस समय मुझे विश्राम नहीं करना, तुम्हारा बहुत अधिक प्रेम है, मैं वंदन करता हूँ। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत का स्पर्श किया और वहां से आगे बढ़ गए। मार्ग में सिंह का राशि मिली, उसका उद्धार किया। सायंकाल के समय हनुमान जी लंका के समीप पहुंचे। लंका के बड़े बड़े परकोटे थे।
कोटों के अंदर कोट और उसके अंदर फिर कोट। रावण की लंका अति दिव्य थी। रावण का वैभव अलौकिक था। कटक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरता घना। चौहट्ट हट्ट सुभट्ट विधि चारु पूर्व बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु तन को गने। बहुरूप निश्चर जूत अति बल से न वर्णत नहीं बने। रामायण में लंका का पुष्कल वर्णन किया गया है। हनुमान जी ने यहाँ राक्षसों को अनेक अखाड़े देखे। लंका का प्रवेश द्वार अति विशाल था। वहां लंकनी का पहरा था। शत्रु के घर में प्रवेश करते समय पहले बाएं पैर शत्रु के घर में रखना चाहिए। हनुमान जी ने पहले बायां पैर लंका में रखा। श्री सीताराम का जाप तो चालू ही था। लंकनी ने देखा कि सूक्ष्म स्वरूप धारण करके कोई वानर जा रहा है। लंकनी को यह ठीक नहीं लगा। उसने हनुमान जी से कहा, अरे बंदर, तू कौन है? मुझसे पूछे बिना तू अंदर कैसे जा रहा है? हनुमान जी ने कहा, मैं घूमते फिरते यहाँ आया हूँ, मुझे लंका देखनी है। लंकनी को क्रोध आया, मेरी आज्ञा के बिना तू क्यों जा रहा है? उसने हनुमान जी पर मुष्टि प्रहार किया। स्त्री पर जबरदस्त प्रहार करने में तो हनुमान जी को संकोच हुआ, परंतु अन्य कोई उपाय नहीं था। बाएं हाथ से हनुमान जी ने जोर से मुष्टि प्रहार किया। लंकनी रुधिर बमन करने लगी। उसे विश्वास हो गया कि यह वानर कोई साधारण नहीं है। लंकनी ने कहा, हनुमान जी जब लंका पधारे तो सर्वप्रथम लंकनी का उद्धार किया, उनको मुष्टिका मारी। लंकनी को बहुत रुद्र निकला, बहुत खून निकला। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोई चीना। विकल घोषिते कपिके मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए आए हुए थे, तब मुझसे उन्होंने कहा था कि एक बंदर जब आवे उसके ऊपर मुष्टि प्रहार करे, तुझे मूर्छा आ जाए। उस समय रावण का विनाश काल आ गया, ऐसा मानना। आज रामदूत ने मुझे दर्शन हो गए हैं। मैं भी भाग्यशाली हूं कि रामदूत ने मुझे पर प्रहार किया। अब मैं समझ गई कि रावण का विनाश होना ही है। तुम अंदर जाओ, अपना कार्य करो। अंदर अशोक वन में सीता जी विराजी हुई हैं। तुम लंका में जाओ, परंतु हृदय में राम को रख कर जाओ। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कारण राक्षसियों का विहार देखने से कदाचित तुम्हारी आंखों में विकार न आ जाए। एकांत में बैठकर ब्रह्म का चिंतन करना सरल है, परंतु जनमानस के माध्यम में विलासी लोगों के बीच निर्विकार रहना अत्यंत मुश्किल है। विलासी लोगों के संग में रहने पर पापी शरीर से नहीं, आंखों से ही पाप कर बैठता है। हनुमान जी को ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? वे तो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। लंकनी का उपदेश सच्चा था। हनुमान जी को लगने लगा कि मैंने आंखें से ये दृश्य देखा नहीं, मैंने आंखों से भले ही देखा, परंतु मन में चिंतन नहीं किया। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी ने रात्रि के समय सूक्ष्म स्वरूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। श्री सीता जी को खोजते हुए एक एक घर में फिरने लगे। फिरते फिरते इंद्र जी के महल में गए। इंद्र जी की पत्नी सुलोचना अत्यंत सुंदर थी। उसको देखते ही हनुमान जी को ऐसा लगा कि ये ही सीता जी होंगी। सुलोचना इंद्र जी के साथ बात कर रही थी। तुम अपने पिता को क्यों नहीं कहते कि सीता जी को राम जी के अर्पण कर दे? इस प्रकार राम जी के साथ विरोध करे, यह उचित नहीं। ऐसी सब बातें सुनकर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि ये सीता जी नहीं है। एक नाथ महाराज ने तो वर्णन किया है कि रात्रि के समय हनुमान जी ने ऐसी लीला की कि प्रत्येक घर में पूछ को जाने की आज्ञा हुई। हनुमान जी की पूछ बहुत विशाल है। हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के स्वरूप हैं। शिव जी महाराज जब श्री राम जी की सेवा करने को आने लगे, तब पार्वती जी ने पूछा कि तुम अकेले जाओगे? मुझे भी साथ चलना है। शिव जी ने कहा, मुझे तो ब्रह्मचारी बनकर जाना है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं, मेरी बहुत इच्छा है, मुझे तो साथ ले चलो। शिव जी ने विचार करने लगे कि इनको किस प्रकार साथ ले जाऊं।
फिर शिवजी महाराज ने हनुमान जी को स्वरूप धारण किया और पर्वत से कहा तुम मेरी पूछ हो जाओ, पार्वती से कहा तुम मेरी पूछ हो जाओ। इससे ये योग माया पूछ पूछ बनी। श्री एकनाथ जी ने वर्णन किया है कि वह पूछ रावण के अंतपुर में गई और इतने जोर से पछाड़ लगाई कि जितने भी दीपक थे सभी बुझ गए। दीपो राजो व्यरलो यते, अंधेरा हो गया। पूछ रावण की चारपाई पर गई और रावण की नाक में घुसने लगी। रावण जाग उठा, परंतु अंधेरे के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। ये क्या करता हुआ रावण बहुत घबराया। अंधकार में रावण की बहुत फजीहत हुई। यह कौन आया हुआ है, इस बात की खबर नहीं पड़ रही थी। दीपक का प्रकाश था ही नहीं, दीपक जलाने को जाए तो पूछ फिर जोर से पछाड़े, इससे दीपक फिर बुझ जाए। सारी रात बहुत अनर्थ किया। रावण बहुत घबराया। पूछ लंका में एक एक घर में जाने लगी। घर में रखे घड़ों को धक्का मारकर उसमें भरा हुआ समस्त जल लुढ़का डाला। किसी के घर में पानी की बूंद रहने नहीं दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि आने वाले कल मुझे लंका जलानी है, इसलिए घर में पानी नहीं रहेगा तो ठीक है। पूछ पानी के प्रत्येक बर्तन को धक्का मारकर फैला देती है। सभी घबराने कि यह क्या हो रहा है। अंधेरे में कुछ दिखता भी नहीं था। हनुमान जी ने सीता को प्रत्येक घर में खोज डाला, परंतु सीता जी के दर्शन नहीं हुए। अब तो हनुमान जी बहुत व्याकुल हुए कि सारी रात में लंका में घुसा, अब कोई ऐसी जगह बाकी रही नहीं, परंतु किसी भी ठिकाने सीता जी के दर्शन नहीं हुए। इतना बड़ा समुद्र लांघ कर आया, परंतु यह क्या, व्यर्थ ही चला जाएगा। श्री सीता जी का दर्शन न हुआ तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। मैं वापस जाकर क्या जवाब दूंगा? क्या मैं राम जी से ऐसा कहूंगा कि सीता जी मुझे दिखाई नहीं पड़ी? फिर तो श्री राम जी बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं वहां जाऊं तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो अब यही कंदमूल फल खाकर जीवन पूरा करूंगा। हनुमान जी बहुत चिंता में पड़ गए। फिर विचार करने लगे कि मुझे इस प्रकार हिम्मत हारना नहीं, उल्लास से ही काम करना पड़ेगा। यह सब तो मैंने खोज डाला, परंतु अभी अशोक वन में नहीं गया। सभी देवताओं और ऋषियों का मैं वंदन करता हूँ। मैं शरण में आया हूँ। हनुमान जी के समान कोई बलवान नहीं, परंतु हनुमान जी को अभिमान का स्पर्श भी नहीं। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज तत्वार्थ रामायण में श्री हनुमान जी की कुदान को पाठ का हम यहीं विश्राम करेंगे। कल हम फिर इससे आगे की कथा हनुमान जी की कुदान की जो शेष रही है वो आपको सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूँ। गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। मेरा सभी माताओं बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, जिसके घर में भी तुलसी के पौधे लगे हैं और वो बहुत सालों से चल रहे हैं, आज किसी वजह से किसी कारण से वह विसर्जन हो गए हैं, कृपया उन पौधों को बाहर गली में न फेंके, उन्हें किसी जल में न डालें, उनको साफ करके, उनकी डंडियां साफ करके अच्छे कपड़े में, साफ सुथरे कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान पर रखें। वह तुलसी की काष्ठ बहुत पूजनीय है और बहुत ही आपने उसको पूजा है, इसलिए उसका सिमरन पूजा जारी रखें। अगर आप चाहो इस काष्ठ से मैं आपको तुलसी की माला बना के दूं या कंठी माला बना दूं, तो वह काष्ठ कोरियर कर आप मुझ तक भेजिए। मैं जल्द से जल्द आपको वह तुलसी की माला या कंठी माला बनाकर दूंगा, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। आने जाने का, कोरियर का खर्चा आपका होगा। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।